शांतं सुशीलम् सुमन सच्चरितम् सुप्रेम वंदितम् सीते राम कथा हृदयम् अमर गाथा धरती की ये साध सीता की है ये। सीता ने की थी पति की भक्ति लोग सारे पूजते। मंगलमयी सीता माँ ने नारी कुल की लाज रखी। सामना कष्टों दुखों का साहस से करती रही। सीता माता लोक माता, सीता माता लोक माता। मिथिला नगरी जनक कुल में लाई उजाला जानकी। स्वयंवर में धनुष तोड़ा राम की हुई जानकी। पाके राम को धन्य हो गई भाग्य की कृपा हुई। कांटों के पथ पे घने वन में पति के साथ में ये चली। सच्ची पावन त्यागशील ये सूर्य कुल की ज्योति है। अग्नि इसको जला न पाए, सीता में इतनी शक्ति है। सीता माता लोक माता, सीता माता लोक माता। राम की हृदय वासिनी वरदायिनी। सीता माता, सीता लोक वरदायिनी। देवर्षि, अर्थात आपके कथनानुसार उस दुष्ट संभा को अपनी दृष्टि से भस्म करने वाली वेदवती क्या अपनी तपस्या से श्रीमद् नारायण जी को प्राप्त कर पाती है? महाराज, अगर ऐसा हुआ होता तो वेदवती का सीता बनकर आपको प्राप्त होना संभव ही नहीं था। वेदवती अपनी तपस्या जारी रखती है, परंतु उसके तपस्या से महाविष्णु प्रत्यक्ष नहीं हुए। महापराक्रमी गर्विष्ठ लंकाधीश नामों से जो प्रख्यात थे, ऐसे दशकंठक रावण से वेदवती की तपस्या भंग हो गई। देवऋषि, रावण ने वेदवती की तपस्या क्यों भंग की? मैंने कहा ना, रावण अपने तपोबल से, पराक्रम से गर्विष्ठ बन गया था। इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण भी किया। तब
स्वर्गाधीश देवेंद्र, हाँ, इस रावण को युद्ध के लिए सिद्ध करके तुम एक पराजित मुशक बन गए हो क्या? इस स्वर्ग को मुझे अर्पण करोगे, शरण में आकर मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तब ही जीवित रहोगे। हाँ। मित्र रावण, अपना मुख बंद करो। तुम्हारा मेरा मित्र बनना असंभव है। उस विष्णु को आश्रय देकर, उसे कभी सिंह बनाकर, वराह बनाकर, वामन बनाकर तुम्हें पराजित करने वालों को छल से मृत्यु करने वाले कुतंत्री हो आप सभी। हाँ, बल में, पराक्रम में आपसे अधिक पुरुषवंत हम जैसे पराक्रमियों के साथ आपका मित्र होना असंभव है। हाँ, केवल आप जैसों को इस स्वर्ग सुख का अनुभव होना चाहिए। हाँ, आपसे अधिक वीरता वालों को आपके दासों के दास बनकर आपकी सेवा करनी चाहिए। स्वार्थी हो आप सभी। नहीं रावण, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। आपके तपोबल की मैं परीक्षा लेने हेतु आपकी मेरे तपोबल से कहीं मैं तुम्हारा स्वर्ग ना छीन लूं, इसी कारण तुमने कितनी बार मेरी तपस्या भंग की। अब ये स्वर्ग नगरी मेरा हो गया है, तुम्हारा ये रत्न सिंहासन मेरा है। नूतन स्वर्ग नरेश रावणेश्वर के सिंहासन रोहण का जयकार नहीं करोगे? स्वर्गाधीश रावणेश्वर की जय हो। 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 देवेंद्र, तुम्हारे समक्ष में सिंहासन पर बैठ गया, परंतु तुम एक डरपोक की तरह शांत खड़े हो। तुम्हें राजवज्र की क्या आवश्यकता है? उसे बच्चों को खेलने के लिए दो। हाँ। कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत सब अब मेरे वश में है, परंतु ये सभी मेरे नाम का उत्थान नहीं करेंगे। स्वर्गलोक की अप्सराएं अप्रतिमित सौंदर्यता से परिपूर्ण होती हैं। इन सबको मेरे पुष्पक विमान में जाने की आज्ञा दो। इनके गान और नृत्य लंका में भी प्रदर्शित किए जाएं, ताकि ये स्वर्ग कलंकित हो जाए और लंका प्रसिद्ध हो जाए। फिर सुंदरीहीन हुए इस स्वर्ग पर तुम राज करना। मैं इनके साथ प्रस्थान करता हूँ। स्वर्ग नरेश रावणेश्वर की जय हो। स्वर्ग नरेश रावणेश्वर की जय हो। स्वर्ग नरेश रावणेश्वर की जय हो। अमात्य जी, ये पुष्पक विमान रुका क्यों है? प्रभु, हमारे पुष्पक विमान को एक तपस्विनी की तपोज्वाला रोक रही है प्रभु। इस रावणेश्वर के पुष्पक विमान को रोकने की शक्ति एक तपस्विनी के पास? वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, इसी क्षण जानकर आइए। अवश्य प्रभु। प्रभु, उस तपस्विनी का नाम वेदवती है और वो महाविष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन है। बस करो, बस करो। वो दोनों शत्रु
कपटी, कुतंत्री उस मायावी विष्णु को प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्विनी तपस्या कर रही है क्या? उसकी तपस्या कभी भी पूर्ण नहीं होनी चाहिए। उसे विष्णु की इच्छा छोड़ मेरे वश में आना होगा। उसे भी इन सुंदरियों के समान इस पुष्पक विमान में आना होगा। ये तो असाध्य है प्रभु। क्योंकि उसकी तपोशक्ति से हमारा पुष्पक विमान रुक गया है। इस दशकंठक के लिए असाध्य जैसा कुछ भी नहीं है। ये पुष्पक विमान तुरंत नीचे उतारा जाए। अवश्य प्रभु। क्या अप्रतिमित सौंदर्य की कण है? इन स्वर्ग सुंदरियों में भी नहीं है वैसी अप्रतिमा रूपराजी। ऐसी अनुपमित लावण्यवती को देखने के बाद यदि इसे अपने शत्रु विष्णु के लिए छोड़ दिया तो मेरे जैसा अविवेकी इस पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। सुनो अप्सराओं, इसकी सौंदर्य के समक्ष तुम सभी पूर्ण चंद्र के समक्ष टिमटिमाते कीटों के समान दिखती हो। उसे देखने के बाद मेरे इन नेत्रों को तुम्हें देखना साध्य नहीं हो पा रहा है। तुम सब चली जाओ यहां से। अमात्य जी, मैं इस वेदवती को प्राप्त कर लंका ले जाना चाहता हूँ। प्रभु, ये विचार उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि वेदवती ने जो सांबा की गति बनाई थी उसके अनुसार कह रहा हूँ। कौन है ये सांबा? क्या हुआ उसके साथ?